नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और आज का ये संडे बहुत ज्यादा स्पेशल है और आप जानते हैं क्यों स्पेशल है। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। आज का दिन जो है वो दोस्ती के नाम लिखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। हर वर्ष अगस्त का सबसे पहला रविवार जो है इसे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के तरह से मनाया जाता है। और जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तब फ्रेंडशिप पे चर्चा करने के लिए सबसे जो बेस्ट एज ग्रुप है वो है हमारे टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स। तो आज मैं मौजूद हूँ एक नई जगह पर। ये जगह से भी आप सब रूबरू हैं। ये हमारे वडोदरा सिटी का बहुत ही माना हुआ और बहुत ही पुराना स्कूल है। जी हाँ, ये बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़ौदा हाई स्कूल जनरल स्ट्रीम अलकापुरी के छात्र और साथ साथ में बड़ौदा लायंस स्कूल के छात्र। आज हमारे साथ फ्रेंडशिप डे पर बात करने वाले हैं 9th, 10th, 11th और 12th ग्रेड के बच्चे इसी स्कूल के। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात इन सभी छात्राओं से करवा दूं। और आज का ये एपिसोड जो है वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम दोस्ती पर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले मुलाकात करते हैं मेरे आज के ऑडियंस। आपके साथ तो हमने मुलाकात कर ली, लेकिन मेरे साथ जो आज इस शो पर जुड़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी वंश का। हाय वंश, वेलकम टू द शो। वंश 12th में पढ़ते हैं और वंश के साथ बैठी हैं वंशिका। वंशिका 11th ग्रेड में पढ़ती हैं। हाय वंशिका। वंशिका के साथ है आयशा। आयशा भी 11th ग्रेड की स्टूडेंट है। हाय आयशा। आयशा के साथ हैं आर्ची और आर्ची 12th ग्रेड में पढ़ती हैं। हाय आर्ची, वेलकम टू द शो। आर्ची के साथ है धनवी और धनवी 12th ग्रेड की हैं। हाय धनवी। धनवी के साथ है उर्वी। उर्वी 11th ग्रेड की स्टूडेंट है। हाय उर्वी, वेलकम टू द शो। और उर्वी के साथ बैठे हैं हिया। हिया पढ़ती हैं 9th ग्रेड में। हाय हिया। हिया के साथ है नियति। नियति है 10th ग्रेड की। नियति, हेलो एंड वेलकम टू द शो। और नियति के साथ जुड़ रहे हैं कुंज और कुंज पढ़ते हैं 11th ग्रेड में। कुंज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले इन सभी बच्चों से तो आपने मुलाकात कर ली है एंड आई एम श्योर ऑडियंस में इन बच्चों को जानने वाले बहुत सारे ऐसे फेसेस भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स भी तो ये शो देख रहे हैं। और हाँ, जितना प्राउड हम फील करते हैं जब हम किसी भी बच्चे के साथ जुड़ते हैं जो हमारे सिटी का है, उतना ही प्राउड आज आप भी सब फील कर रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा कुंज आपसे है और ये प्रश्न बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपके लिए फ्रेंडशिप का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्ड है किसी भी व्यक्ति के साथ कि हम अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम, अपने आइडियाज उसके साथ बिना हिचकिचाए शेयर कर सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे स्कूल में फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो फ्रेंडशिप बेसिकली ऐसा है कि हम अपना कोई भी प्रॉब्लम या अपने आइडियाज उससे शेयर कर सकते हैं और हम वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहे। बहुत बड़ी बात बताई आपने कुंज कि सुख दुख में जो हमारे साथ खड़ा रहे वो ही असली मायने में हमारा दोस्त है। अब चलते हैं नियति की ओर। नियति, आप बताएं आपके हिसाब से फ्रेंडशिप का डेफिनेशन क्या है? फ्रेंडशिप मैम, फ्रेंडशिप सिर्फ एक सेल्फिश रीजंस या मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से नहीं, राइट। हम लोगों के बीच में एक बिना कोई सेल्फिशनेस और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, वो एक फ्रेंडशिप है। हमारे सामने तो वो हमारी तारीफ करता है, पर जो हमारे पीठ पीछे हमें स्टैंड करे, राइट, तो वो मेरे लिए एक ट्रू फ्रेंडशिप है। और मेरा एक इमोशनल बॉन्ड हो, मैं उसके साथ फ्रीली बात कर सकूं। बहुत सही बताया कि अगर आप अपना स्वार्थ देखेंगे तो आप अच्छे दोस्त जिंदगी भर नहीं बना पाएंगे। और बहुत ही सही क्वालिटी बताई कि जो फ्रेंड है वो हमारे पीछे भी हमारा उसी तरह स्टैंड ले जितना हमारे साथ खड़ा होके रहता है या खड़ा होके लेकर खड़ी रहती है। थैंक यू नियति। नियति, अब आप पास करें माइक हिया को। हिया, आप बताएं आपके हिसाब से फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप मेरे लिए एक ऐसा बॉन्ड है जो कोई भी दो व्यक्ति को जोड़ के रखता है। अगर उसमें कोई कनेक्शन, वो लॉन्ग डिस्टेंस में फिर भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो मेरे लिए फ्रेंडशिप है। बहुत सही बताया कि कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे फिर वो
हमारे साथ रहते हो या पड़ोसी दोस्त क्यों ना हो, पर और बहुत दूर की क्यों ना रहते हो, लेकिन कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप माइक पास करें उर्वी को। उर्वी बताएं आपके हिसाब से फ्रेंडशिप क्या है? मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप एक ऐसा क्लोथ है जो केयर, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सपोर्ट, छोटी फाइट्स एंड गोल्डन मेमोरीज से बुना गया है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। बहुत सही बताया आपने कि ये एक ऐसा कपड़ा है, हाँ डेफिनेटली, जिसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जिसके अंदर आपने कहा प्यार, थोड़ा सा झगड़ा, वो भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी फ्रेंडशिप झगड़े के बिना तो नहीं होती। आई टोटली अग्री टू यू। थैंक यू सो मच उर्वी। अब आप माइक धनवी को देंगे। धनवी, आप बताएं आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? जब हम इस दुनिया में आते हैं हमें रिश्ते तो मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसे हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं और शायद उसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्त हमारे लिए एक ऐसे रिश्तेदार है जो शायद हमारे खून के रिश्तेदारों से भी बड़ी अहमियत रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि एक निस्वार्थ भावना से किया गया ये संबंध, उसे फ्रेंडशिप कहते हैं। वाओ, बहुत सही बताया कि निस्वार्थ भावना से जब आप किसी के साथ अपना रिलेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो सही मायने में दोस्ती। और आई थिंक ये तो आप हर रिलेशनशिप में देखने की इच्छा रखेंगे कि ये निस्वार्थ भाव हर रिलेशन में मिलना चाहिए। और बहुत सही कहा कि खून के रिश्ते तो हम लेकर आते हैं, लेकिन दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद अपनी काबिलियत से, अपने इंटरेस्ट से, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। थैंक यू सो मच दानवी। आर्ची, आप बताइए। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ हमारे इंटरेस्ट से, मतलब वैसे लोगों से बनता है जो हमें हमारे जैसे लगे, मतलब हमारा जो रिफ्लेक्शन जैसा हमें लगे कि हाँ इसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है, इसका इंटरेस्ट और मेरा। सो यूजुअली आप फ्रेंडशिप उनमें देखते हैं जो आपके जैसे हैं, मतलब जिस तरह के इंटरेस्ट आप रखते हैं, जो चीजें आपको पसंद है, आपको लगता है अगर वही सेम चीजें सामने वाले को भी पसंद है तो वो आपके लिए फ्रेंडशिप का एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। माइक पास करें आयशा को। यस आयशा, बताइए। फ्रेंडशिप को कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या सेंटेंस में एक्सप्रेस करना इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब फ्रेंडशिप होती है तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि उसके सामने हम कैसे बोले या कैसे बिहेव करें। कहीं पे अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ये चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे तो हमें यकीन होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो है ये चीज़ पे 110% बिलीव करेंगे। सो वो एक फेथ, एक ट्रस्ट जो है वो शेयर जब हम करते हैं वो बॉन्ड बन जाता है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन फ्रेंडशिप। जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर फ्रेंडशिप नहीं है। बहुत सही बात है कि ट्रस्ट नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। और सिर्फ फ्रेंडशिप ही क्यों आयशा, हमारा कोई भी रिश्ता जो है वो ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। फिर चाहे वो पेरेंट्स के साथ का रिलेशन हो, चाहे वो टीचर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। माइक पास करेंगे वंशिका को। वंशिका, आप बताएं। मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप दो लोगों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को म्यूचुअली समझते हो। अगर हम कोई प्रॉब्लम में हो तो हम गिन सकते हैं कि हाँ हम उसे बता सकते हैं, वो हमें एक अच्छी एडवाइस देगा और हमें इतना जज नहीं करेगा। बहुत सही कहा वंशिका। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें कोई जज ना करे। और आई थिंक ये ना हम सभी ढूंढते हैं, क्योंकि यूजुअली जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं हम हमेशा ही सोचते हैं अगर मैंने ऐसे कहा तो वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगी। तो दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें जजमेंट के बिना अगर मिले तो बहुत अच्छा लगता है। वंश को माइक पास करेंगे। जी वंश, बताइए। हाँ, आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें दोस्ती लोगों के लिए एक जरिया होता है, जीने का जरिया। पर मेरे लिए दोस्ती हंसकर खुलकर मजे से जीने का एक जरिया है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जीवन में बहुत कम दोस्त बनाए, पर दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में आपका साथ दे। अगर कोई दूसरा ना बोल रहा है पर आपका दोस्त तो ऐसा ही कहना चाहिए कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बहुत सही बताया कि दोस्त को दोस्त में यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, जहां पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, पर दोस्त को अगर पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है,
तो वो आपके साथ बिल्कुल सीना तान कर खड़ा रहे और आपको कहे कि जो करना चाहते हो करो, मैं आपके साथ हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने पहले प्रश्न का जवाब बहुत ही अमेजिंगली दिया है और इसीलिए मुझे बहुत मजा आती है। क्यों? क्योंकि जब हम आज की जनरेशन से मिलते हैं ना, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज सुनने को मिलते हैं। और फ्रेंडशिप के जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसमें आप सब ने अपना अपना जो जरिया डाला है, जो अपना थॉट डाला है, आई थिंक वो कंप्लीट फ्रेंडशिप को बनाता है। सो लेट्स समराइज कि फ्रेंडशिप जिस तरह से कुंज ने बताया और आप सबने बताया कि एक इमोशनल बॉन्ड है। फ्रेंडशिप के अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए जो दोस्त मेरे जैसा लगता हो या मेरे जैसी चीजें करता हो। ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा गुस्सा भी हो, थोड़ा अच्छापन भी हो, मिठास और खटास दोनों हो। ऐसा रिलेशन जो हम अपने आप बनाते हैं, अपने बलबूते पे बनाते हैं। और फ्रेंडशिप जो है एक ऐसा रिलेशन है जो हमें स्ट्रांगली सपोर्ट करे, जो हमें ट्रस्ट करे, जो हमारे साथ हेल्दी स्पिरिट रखकर आगे बढ़ने की खुद भी कोशिश करे और हमें भी एक मोटिवेशन दे। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। अब मेरा दूसरा प्रश्न आप सबसे है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आज की जनरेशन, जब आप आज की जनरेशन है ऑलरेडी, क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में फ्रेंड्स बनाना आसान है या मुश्किल है? क्या लगता है? वंश बताएंगे। आजकल के जमाने में सच्चे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, पर फेक दोस्त तो चाहो तो मैं अभी भी बना सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जन बैठे हैं, 2 मिनट में बात कर लूंगा उनसे, मेरे दोस्त बन जाएंगे। पर सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो बचपन से आपके साथ होते हैं, और आप बुढ़ापे में पहुंच जाओगे तब भी आपके साथ ही होंगे। ठीक है। सो वंश कह रहे हैं कि अच्छे और सच्चे दोस्त बनाना मुश्किल है। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं है? कोई ऐसा है जो इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना चाहता हो इस पे, जो इससे अग्री नहीं करता हो? वंशिका को माइक दे प्लीज। अच्छे दोस्त का सिलेक्शन हम करते हैं तो वो हम किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उनसे क्या सीख रहे हैं, हम उनसे कितनी दोस्ती कर रहे हैं, हम उनसे दोस्ती कर भी रहे हैं या नहीं। ओके, चलिए ठीक है। सही में आपने दोनों ने बताया कि हाँ, अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त बनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उसका श्रेय भी हमें ही जाता है क्योंकि हम ही ने उसे अपनी लाइफ में आने का मौका दिया है, राइट? ओके, सो अब मेरा दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, जो आज के जमाने की फ्रेंडशिप है, जो आपकी फ्रेंडशिप है, आप अपने दोस्त में ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो चाहते हैं, जो होनी ही चाहिए? आप सब एक एक क्वालिटी बताएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वंश आपसे। ऐसी एक क्वालिटी जो आपके फ्रेंड में होनी ही चाहिए। तब मैं तो बस एक ही चीज चाहूंगा कि जीवन भर मेरा साथ निभाए मेरा दोस्त। ओके, आपका साथ निभाए, ऐसा एक क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। वंशिका? अगर हम गलत हो तो उसी समय पे हमें टोक दे और हमें सही रास्ते पे लाए। वेरी ट्रू, अगर हम गलत हैं तो हमें सही रास्ते पर लेकर आए। नेक्स्ट, हाँ जी। मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा हम पे भरोसा होना चाहिए कि हमारी बात जो हमने बोली है वो उसे कहीं पे भी डाउट ना हो, हमारी बात में फुल ट्रस्ट हो उसे। फुल ट्रस्ट होना चाहिए और आपकी बात पे भरोसा होना चाहिए। यस। दोस्त समझना चाहिए हमें कि Okay. हम क्या कहना चाहते हैं जी, और लॉयल रहना चाहिए, मतलब लॉयल्टी होनी चाहिए फ्रेंड में। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। हाँ जी। मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे समय का कोई प्रभाव ना पड़े। चाहे हम साथ में रहे या कहीं दूर हमारी स्टडीज की वजह से भी जाना पड़े जिंदगी में, तो भी हमारी दोस्ती का वो रिश्ता जैसा था वैसा ही रहे और शायद और मजबूत भी हो जाए। और मजबूत होना चाहिए, समय का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, जो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो, कि उसे हमारा चेहरा देख के ही पता चले कि क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ यार तेरे साथ, बोल क्या हुआ। ऐसा क्वेश्चन कोई करता है तो आपको बहुत कंफर्ट और अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कोई मुझे समझता है। हर किसी को मुझे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है,
एटलीस्ट एक इंसान ऐसा है जो मेरे खाली फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है. वेरी ट्रू, बहुत सही. नेक्स्ट. मेरे लिए संगति मैटर करती है. अगर मेरा जो फ्रेंड है वो किसी खराब आदत में पड़ा है तो मैं उसे समझा सकूं कि तू ये मत कर. इसलिए संगति अगर तुम बुरी चूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ भी उस खराब इम्पैक्ट में जा सकती है. और अगर अच्छी चूज करते हो तो बहुत आसान होगी, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि संगति बहुत मैटर करती है. मेरे लिए वो जो है वो वही रहे, वो उसकी दो फेजेस ना रहे. अगर वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है बट इन रियल लाइफ वो ऐसा ना हो, जो हम हिपोक्रेटिकल जैसे हम बताते हैं, तो वो जो ऑनेस्ट है, वो जो मुझे इमीडिएट सपोर्ट करता है, वो होना चाहिए. वेरी ट्रू. दो फेजेस नहीं होने चाहिए, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए और हर किसी के साथ सेम होना चाहिए. ओके. हाँ जी कुंज. मेरे लिए एक अच्छा फ्रेंड वो है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करे. अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम उससे बोलूँ तो वो उससे सॉल्व करे और हमेशा वो मेरे साथ रहे. वो कभी भी ऐसे अलग ना हो जाए या फिर किसी, क्या कह सकते हैं, पीठ पीछे कुछ बुरी बातें करते, वैसा कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए. हमेशा वो कोई किसी ना किसी रूप से मुझे और इंस्पायर करे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे. ऐसा दोस्त हो तो बहुत अच्छी बात है. राइट. मतलब ऐसा दोस्त, ऐसी क्वालिटी हो उसके अंदर जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे और आगे और बढ़ने की आपको ताकत भी दे और हिम्मत भी दे. चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच. अब तीसरा क्वेश्चन जो मेरा आपके से है, वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है. आप माइक अपने पास लेकर बात कर सकते हैं. ठीक है. आप सबके पास फोन्स हैं? आप सब फोन्स यूज करते हैं? हाँ. ओके. आप में से कोई ऐसा है जिसके पास फोन नहीं है, मम्मा पापा का फोन यूज करते हैं? ओके. आप दो ऐसे हैं. ओके. आजकल वैसे स्कूल प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम यूजुअली व्हाट्सएप है या फिर हम कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें फोन हाथ में लेना ही पड़ता है. करेक्ट. ऐसे में ऐसी फ्रेंडशिप जो डिजिटली जुड़ी हुई है, मतलब आपके साथ जो स्कूल में फ्रेंड्स हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स तो हैं, पर आजकल फ्रेंड्स हम ऑनलाइन भी ढूंढते हैं. जैसे कि इंस्टा पे ढूंढे, फेसबुक पे ढूंढे, कोई भी चैट वाले मीडियम या प्लेटफॉर्म पे ढूंढे. ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए? पहला प्रश्न. अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो आप मुझे दूसरा बताएंगे. ठीक है. और अगर आप में से किसी ने वैसा कुछ फेस किया है तो आप वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. कौन बताएगा और कौन बात कर पाएगा इस पे? आप कहना चाहते हैं? हाँ, प्लीज माइक पास करिए. धनवी, राइट? जी धनवी, प्लीज बताइए. मैं कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स मैटर नहीं करती इतनी, क्योंकि जिस इंसान से आप मिले ही नहीं हो फिजिकली कभी भी, तो आप कैसे रिलाई कर सकते हो उस पर्सन पे? उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और चैटिंग पे सब फेक भी हो सकता है. सो इन माय ओपिनियन, इवन दो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड ग्रुप में वही लोग हैं इन्वॉल्व जिनसे मैं रोज बात करती हूँ या वो कभी ना कभी मुझे मिल चुके हैं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट ऑन दिस ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स. ओके, राइट. तो आपके हिसाब से ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स जो हैं ये ज्यादातर फेक होती हैं और जब तक आप किसी इंसान को खुद पर्सनली नहीं मिले हैं तब तक आपको शायद इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए. और किसी का इस पे कोई ओपिनियन है, कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, प्लीज माइक यहाँ पास करें धनवी. जी उर्वी. जितनी फ्रेंडशिप्स फेक हो सकती है ऑनलाइन, उतनी सही भी तो हो सकती है. लाइक अभी भी मेरी एक फ्रेंड है जो 7 साल पहले ये स्कूल छोड़ चुकी थी, बट स्टिल वो मुझसे बात करती है एंड ऑल. और जब लॉकडाउन था, कोरोना था, तब मोस्ट ऑफ सब लोग सोशल मीडिया पे थे. तो क्या पता आपको आपके जैसा कोई एकदम जेन्युइन फ्रेंड मिल जाए तो. करेक्ट. तो वो फ्रेंडशिप तो फिर हमारी जेन्युइन हुई ना. जेन्युइन हुई, राइट. और जितने आपने जो fake बात होने के चांसेस है उतने सच होने के भी चांसेस हैं. बिल्कुल सही है. मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आप फेक तो होते ही हैं, लेकिन शायद 100 में से एक केस ऐसा हो जाए कि आप इतने लकी हैं कि आपको सच में एक जेन्युइन दोस्त मिल जाए. लेकिन आपके केस में आप ऑलरेडी उसको जानते थे क्योंकि वो आपकी स्कूल की फ्रेंड रही है, तो आई थिंक वो लॉन्ग डिस्टेंस में आप अभी भी उसके साथ बातचीत करते हैं एंड यू फील दैट इट इज रियली गुड अबाउट. अच्छी बात है उस बारे में. और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी प्लीज. अगर आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते भी हो
तो अगर आप उन लकी 1% में हो, पर वो ज्यादा तो चांसेस हुए ना कि वो फेक होंगे, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ऑलमोस्ट फ्रेंडशिप जो ऑनलाइन होती है वो फेक होती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको जेन्युइन फ्रेंड मिल जाए। ओके, बहुत सही बात है जी। मैम, और ऑनलाइन फ्रेंडशिप में वो ट्रस्ट नहीं आता है। वो हम कोई भी सेंसिटिव मैटर पे बात कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पर्सन, अगर मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन कोई लड़की के साथ बात कर रही हूँ, बट मे बी वो कोई और भी हो सकता है, उसकी फेक आईडी भी हो सकती है और उसका अकाउंट हैक हो गया, तो वो मेरे फिर पर्सनल डिटेल्स मे बी लीक भी हो सकते हैं और वो पर्सन मिसयूज भी तो कर सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उस पर इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि हमें कई बार डर लगता है और शायद हम इजीली ट्रस्ट कर भी नहीं पाते हैं ना। शायद कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, हमें ऐसा कितनी बार ऐसा ख्याल आता है कि क्या मैं बात करूं कि नहीं करूं, क्या मैं फोटो शेयर करूं या नहीं करूं। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस चीज का गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बताया आप सबने। लेकिन आई एम श्योर आपके पेरेंट्स जब आपसे बात करते होंगे अपने जमाने के समय में अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, तब तो ये कुछ था ही नहीं ना। टीवी भी बहुत मुश्किल से होता था उस समय और मोबाइल्स तो वैसे ही नहीं थे, लैंडलाइन भी गिने चुने घरों में मिलता था। पर उस समय की जो दोस्ती थी वो आज भी, जब अगर वो 80 साल में या 90 साल में मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, चाहे पता नहीं कितने सालों में ना मिले हों, है ना। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है? हाँ, कई बार जब वो लोग शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ओल्ड स्कूल है, कौन सी फ्रेंडशिप की आप बात कर रहे हो, ऐसा तो इस जमाने में अब होता ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम सब ऐसी फ्रेंडशिप की इच्छा रखते हैं, हाँ या ना? रखते हैं बिल्कुल, चाहे फिर वो एक ही दोस्त क्यों ना हो, है ना, वो एक भी क्यों ना हो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें वैसी फ्रेंडशिप हमारी होनी चाहिए, और जो कई बार हमें मिलती भी है और कई बार नहीं भी मिलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब आप फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो जैसे एक अभी आप ही के बीच में से एक आया कि मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं अपने फ्रेंड के सामने वैसी ही रहूं या वैसा ही रहूं। पर आपकी जो अभी एज है उस समय में बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजिकली भी, राइट। तो हम हमेशा कई बार अपने आप को फिजिकली अच्छा दिखाने की भी कोशिश करते हैं फ्रेंड्स के सामने, और अगर हमारा फ्रेंड का कि नहीं तू ठीक नहीं लग रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, तू मोटा लग रहा है, तू पतला लग रहा है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने फिजिकल सेल्फ में अपने फ्रेंड के लिए बदलाव लाना चाहिए, हाँ या ना? और अगर नहीं लाना चाहिए तो क्यों, और लाना चाहिए तो भी क्यों? वंश को माइक पास करें। जी वंश। मैम, अगर वो हमारा सच्चा दोस्त होगा ना तो हमें वो ऐसी एडवाइस देगा ही नहीं कि आप ऐसे लग रहे हो, आप ऐसे नहीं हो। अगर वो आपको ऐसी एडवाइस दे रहा है तो फिर मतलब हमें ही समझ जाना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है ही नहीं। वेरी ट्रू वंश, वेरी ट्रू। और कोई प्लीज माइक पास करें। हमें फिजिकली अपीयरेंस पे कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो या ऊपर से दिया हुआ या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सो उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो मतलब कॉन्फिडेंट लूज कर दे या फिर अपना कॉन्फिडेंट खो दे। उससे अच्छा है कि हम उसी को, जो उसका फिजिकल सेंस ऑलरेडी है, उसमें हमें उसको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, अगर उसे नहीं है तो। बहुत सही बात आपने बताई कि अगर उसको अपने फिजिकल सेल्फ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एज अ फ्रेंड उसे समझाएं और उसकी जो अंदर से जो फीलिंग उसको नीचे खींच रही है आप उसको ऊपर अपलिफ्ट करें और उसे कहें कि जो उसके पास है उससे खुश रहकर आगे चले। बहुत सही बात है। धनवी कहना चाहेंगी प्लीज। According to me, friendship is all about accepting the flaws and the faults of our friend. So मेरे हिसाब से हमें कभी भी physical appearance पे अपने फ्रेंड को जज नहीं करना चाहिए। आई सी इन मैनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, एक दूसरे को सब जज करते हैं एंड क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे वो अपने आप को हेट करना शुरू कर देते हैं। सो वो उन पे साइकोलॉजिकल बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई थिंक एज अ रियल फ्रेंड वी शुड एक्सेप्ट अवर फ्रेंड्स एज दे आर। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग ऐसा सोचना शुरू कर दे तो ये दुनिया एक बहुत ही बेहतर जगह बन जाएगी। एक्सीलेंट, बहुत सही आपने बताया कि हम जो इंसान जैसा है अगर वैसे ही एक्सेप्ट कर लें
तो ये दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाएगी, स्पेशली हमारे लिए। जी प्लीज। हमें वैसे तो किसी को भी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उनके फिजिकल अपीयरेंस के लिए, बट आपने ही बोला कि जैसे बड़े होते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, और अगर उन चेंजेस के दौरान अगर हम कुछ ऐसे रूटीन फॉलो करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा डाइट कर रहे हैं जस्ट टू गेट स्किनी, या फिर हम ज्यादा ही मोटे हो रहे हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस टाइम एक फ्रेंड ही होगा जो आपको एडवाइस देगा कि, और वो भी सॉफ्टली, कि चलना हम ऐसा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो जो अच्छे वे में वो बोले वो हमारा रियल फ्रेंड है। वेरी ट्रू। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी उस एक्टिविटी में आपका पार्ट बने। आई थिंक वो एक ट्रू फ्रेंड है। सिर्फ बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और जब वो आप करते हो तो अगर आपको साथ मिल जाता है तो वो एक्टिविटी बहुत अलग लेवल पे चली जाती है और आपका मोटिवेशन भी बहुत अलग लेवल पे चला जाता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? जी प्लीज। अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर वो कहता है, तो अगर वो कह रहा है तो वो एक अच्छे वे में कह रहा है तो बात अलग है, पर वो खराब वे में कह रहा है, मतलब जज कर रहा है आपको, तो वो बात बहुत ही गलत है। और अगर आप उसे सीरियसली लेते हो तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि मैंने अपनी खुद की लाइफ में वो फेस भी किया है। आपने फेस किया है ऑलरेडी। हाँ, ओके, so फिर वो कोट मुझे समझ गया कि ओके, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। वेरी ट्रू। बहुत सही बात बताई आप सबने कि हम अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं या अगर हम हमारे शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इन द सेंस कि जैसे आपने बताया कि फिजिकली या तो आप बहुत ज्यादा डाइट करके स्किनी होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शायद स्ट्रेस टेंशन की वजह से आप ज्यादा खा रहे हैं, या आप फिजिकली कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उसका सपोर्ट बनना और उसको भी उस ड्राइव में खींच के लेके जाना कि चलो हम दोनों लेट्स टुगेदर डू दिस, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्वांग, आपसे और बाकी सभी से मेरा प्रश्न है और आप अपना समय लेकर उसका जवाब मुझे एक के बाद एक देंगे, ठीक है? अभी की दोस्ती और पहले की दोस्ती में क्या अंतर आप देखते हैं? अभी की दोस्ती यानी कि आपके समय की दोस्ती, पहले की दोस्ती यानी आपके पापा, आपके दादा, उन लोगों की तरफ की समय की दोस्ती, उसमें क्या अंतर आपको दिखता है? आप क्या एक्सपीरियंस है आपके, क्या शेयर कर सकते हैं उस बारे में? पहले के टाइम पे जो हमारे पापा के समय की दोस्ती थे, उसमें जो पापा के जो दोस्त होते थे वो मोस्टली सब कॉमन होते थे। पर अभी के टाइम पे जो दोस्त है वो हमारे ट्यूशन में अलग दोस्त होते हैं, ट्यूशन स्कूल में अलग दोस्त होते हैं, और कहीं पे हम कोई अलग क्लासेस में जाते हो तो उधर अलग दोस्त होते थे। बट मोस्टली पापा के ज़माने में ऐसा होता था कि उनके जो सोसाइटी के फ्रेंड्स थे वो ही उनके दोस्त होते थे, ज़्यादा उनके दोस्त नहीं होते थे, और वो ही दोस्त उनके बहुत लॉयल होते थे जो उनके बचपन से है और अभी तक भी है। पर हमारे टाइम पे ऐसा होता है कि हम अभी स्कूल में है तो हमारे दोस्त है, पर जब हम कॉलेज में जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो दोस्त है ना छूटते चले जाते हैं। छूटते चले जाते हैं, राइट। और उनके समय में वो दोस्ती आज भी कायम है, बिल्कुल। अब मितांशु, आप बताएं इस बारे में। मेरे हिसाब से कि पहले के ज़माने की दोस्ती और आज के ज़माने की दोस्ती में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पहले लोग एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करते थे कि वो हमें कुछ बेनिफिट देगा, पर आज सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ बेनिफिट दे रहा है कि नहीं। और जब तक उनको लगता है कि हाँ ये हमें बेनिफिट है, कुछ दे रहा है, तब तक कि वो दोस्ती रखते हैं। उसके बाद उनको ज़्यादा है कि हमारा दोस्त है कि नहीं है। बहुत सही बात बताई मितांशु ने कि पहले के जमाने में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दोस्तियां होती थी, और किसी के लिए कुछ कर देना भी गिनाया नहीं जाता था, लेकिन आज के जमाने में वो गिनाया भी जाता है और ये एक्सपेक्ट भी होता है कि अगर मैंने किया तो सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करे। बहुत सही बताया मितांशु। धैर्य, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? मैम, अभी जो मेन चीज है वो सोशल मीडिया है। पहले के जमाने में जब हमारे मम्मी पापा होते थे तब सोशल मीडिया नहीं था, तब दोस्ती सामने बैठे हुए इंसान से बनती थी। अभी के जमाने में आज मेरे से कोई बात कर रहा है तो वो मेरा दोस्त हो गया, ऐसा नहीं होता। दोस्त के भाव जो वो हमारे प्रति, जो हम उसके प्रति और वो हमारे प्रति जो भाव रखता है जी, वो हमें देखना होता है। राइट, इसलिए वो डिफरेंस है बिल्कुल। दोस्ती में। दोस्ती का भाव जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बताएं परम। हमारे पापा लोगों की जनरेशन जो थी उन लोगों में ट्रस्ट के इश्यूज नहीं थे,
हमारी जनरेशन जो है इतनी ज्यादा फ्री नहीं होती। हमारे जो भी मतलब पुराने दोस्त हो तो फ्री हो जाती है, पर जो अभी नए हम लोग जैसे मिलते हैं नई स्कूल और वो हम लोग इतने फ्री नहीं हो पाते। हमारा जो अंदर का जो सेल्फ है वो हम लोग सामने नहीं दिखा पाते। पर हमारे पापा लोगों में ऐसा नहीं था। वो जो भी बात थे खुल के करते थे। हम लोग ऐसी खुल के बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रस्ट इश्यूज है और वो हमारी जनरेशन का ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। राइट, आपने कहा कि आपकी जनरेशन का ही ये इशू है क्योंकि ट्रस्ट जो है हमारे साथ दिनचर्या में इतने सारी चीजें होती हैं कि शायद कहीं ना कहीं हम वो ट्रस्ट खो देते हैं और इसीलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आप सब बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में और जब बात फ्रेंडशिप की आती है तो आई एम श्योर कि सबके दिल में इतना सारा है बात करने के लिए, शायद ये समय हमारे लिए कम पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा गाना जो आपके दिमाग में आता है जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, गुनगुना के सुनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए 1 सेकेंड लीजिए और सोचिए ऐसा गाना जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सोचते हैं और आप आज के दिन उसे डेडिकेट भी करना चाहते हैं तो आप बकायदा उनका नाम लेकर स्क्रीन को देखकर आप गा भी सकते हैं। कौन गाएगा पहले? आप प्लीज माइक पास कीजिए। मैम पूरा गाना तो नहीं आता। 2 लाइन गुनगुनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो गाना है ना कि जी, और हम सब उनके साथ गाएंगे कोरस में, 2-2 लाइन चाहे गानी पड़े, ठीक है? ओके, चलिए बच्चा प्लीज। वो मैम वो जाने क्यों दिल चाहता है तू है तो आई बी ऑलराइट। ओके ओके, चलिए स्टार्ट। जाने क्यों दिल चाहता है तू है तो I'll be all right, I'll be all right। बिल्कुल सही बताया कि कुछ भी हो जाए अगर आप मेरे साथ हो तो मैं एकदम ऑल राइट हूँ। और कौन गाएगा अपने फ्रेंड के लिए गाना? प्लीज 1 सॉन्ग टू डेडिकेट टू योर फ्रेंड, प्लीज बताएं। चलिए। टू माय चाइल्डहुड फ्रेंड। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। एंड ये सॉन्ग स्पेशल इसीलिए है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट मूवी जो हमने एक साथ भी देखी है। ओ वाओ, अमेजिंग। तो आज आपका गाना स्क्रीन पे सुन के वो बहुत खुश होगी जहां पे भी होगी, है ना? सो शैल वी सिंग वन मोर टाइम, थोड़ा जोर से, तो लाउडली सबके एक्सप्रेशंस कैप्चर हो। कम ऑन। What about तेरे जैसा यार कहाँ? हाँ वो भी करेंगे। नेक्स्ट माइक आपके पास आए तो आप गाइए। चलिए। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। वेरी नाइस, थैंक यू। यस धनवी, अभी धनवी गा रही है। कम ऑन धनवी। To my best friend। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू धनवी। और कोई गाना चाहेगा अपने फ्रेंड के लिए? यस वंश। जाते नहीं रिश्ते पुराने, इसी नए के आ जाने से। चाहता है तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। उड़ा है तू मेरी तरफ, तू मुड़ा है क्यों ही कि ये कहे कि यार अब हम ना रहे। मीठी सी हुई यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। वेरी नाइस, अमेजिंग। आई थिंक यू शुड क्लैप फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। यस, गुड, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ गाना है? हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। यस वंशिका। ये गाना पर्सनली इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि जब भी मैं बहुत छोटी थी, प्रोबेबली इन किंडरगार्टन, आई लॉस्ट वन ऑफ माय फ्रेंड। सो You lost your one of the friends? Oh, we are so sorry, dear.
It's Ye Dosti. It is very iconic. Okay, please. Can you help me? Sure, please. I'm gonna cry. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. Okay, चलिए. Come on, Vansh. I think you can also hold the mic and we can sing together for her friend. Okay? What is her name? What was her? I mean, क्या नाम था? मुस्कान. तो मुस्कान के नाम से मुस्कान आनी चाहिए पहले तो फेस पे. और मुस्कान जहां पे भी है, हम आज मुस्कान के लिए गाना आपके साथ डेडिकेट करेंगे. ठीक है? या चलिए. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Yeah, oh my God, so many eyes, teary eyes. Please, Vansh, yes. तुमसे भी ज्यादा होगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारियां. अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां. ओ दर्द भी है देती, चैन भी है देती, प्यार भी है देती, साथ भी है देती यारियां. साथ मेरे हर खुशी में. नहीं तो कुछ नहीं है मेरी दिल की. Oh, amazing. So I am so happy and so proud because I see those teary eyes and I also see the kind of love you carry for your friend. हाँ, और भगवान करे, ऊपर वाला करे कि आपके दिल में जितना भी प्यार है अपने दोस्त को लेकर वो हमेशा बरकरार रहे और कोई भी तकलीफ, छोटी बड़ी, कोई भी इंस्टेंस आपकी और आपके फ्रेंड की फ्रेंडशिप के बीच में दरार ना लाए और आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और अपने फ्रेंडशिप के इस बॉन्ड को चेरिश करते रहें लाइफ टाइम. यस, और जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, हम आपसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये जरूर कहना चाहूंगी. और दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसे यहाँ हमने कहा कि डेफिनेशन में बयां करें, पर जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, डालना बहुत मुश्किल है. वो आपके दिल से कनेक्टेड है, आप इमोशनली कनेक्टेड है ऐसे रिलेशनशिप से जहां आपको प्यार, आपको ट्रस्ट, आपको इंस्पिरेशन, आपको मोटिवेशन, आपको हाँ कभी डांट और कभी बहुत सारा प्यार, ये सब कुछ जब एक साथ होता है ना तो वो दोस्ती जो है वो बहुत खास होती है. और आज के जमाने में जहां हम डिजिटल दोस्तियों से जुड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं सच्चा दोस्त जो है वो चाहे दूर हो या पास, वो हमेशा हमारे साथ होता है. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने एक ऐसे मोमेंट में हैं जहां हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि काश अगर वो यहाँ होता या होती, और तुरंत फोन आता है, तो वो जो एक स्माइल है, वो आपके फेस पे जो हैप्पीनेस है, जब आप उसका नाम देखते हैं फोन स्क्रीन पर या उसका मैसेज देखते हैं, तो शायद वो सही दोस्ती है. क्योंकि वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो या कितनी भी पास क्यों ना हो, वो बहुत खास है. और हम यही इच्छा करेंगे कि आप भी आज का ये दिन दोस्ती के लिए, वैसे हर दिन कम है, एक दिन बहुत कम है, वो तो मैं डेफिनेटली कहूंगी, लेकिन जो भी आपके बॉन्ड्स हैं फ्रेंडशिप के, जो ट्रू बॉन्ड्स हैं, उसे चेरिश करिए और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो. और आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, आपकी जो एक उनमें एक आशा है, एक होप है, वो हमेशा ऐसे ही जागरूक रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी. आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और आई एम श्योर जितनी आंखें स्क्रीन पे नम होती दिखी हैं मुझे, बाकी भी बहुत सारी होंगी, शायद आई नहीं है बाहर, बट आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें,
और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो भी आप बना रहे हैं वो ऐसी फ्रेंडशिप बनाएं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे और आपको हमेशा आपका जो गोल है उस तक लेकर जाए। ऐसी फ्रेंडशिप आप हमेशा एंजॉय करें। एंड थैंक यू, आप सब एक ऐसे क्लास में है, स्टैंडर्ड में है, अपना समय देकर आज आप हमारे साथ यहाँ शूट में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बड़ा थैंक यू। आप इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज का एपिसोड बहुत खास है, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये फ्रेंडशिप पर रिकॉर्ड किया गया है। इसीलिए आज का दिन अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी बिताने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्त पास नहीं है तो आजकल फोन इतना अच्छा है हमारा कि हम वीडियो कॉल से कहीं पे भी किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। तो अपने दोस्त को जरूर याद करिएगा, फिर चाहे उसके साथ एक वीडियो कॉल पे चाय या कॉफी की प्याली क्यों ना लेके बैठे, लेकिन बात जरूर करिएगा और उन्हें ये एहसास दिलाइएगा कि वो कहीं पे भी हो, दूर पास, सात समुंदर पार, आप उनके साथ खड़े हैं। और शायद आज के बाद भी जितने भी साल हमारी जिंदगी है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आप सभी को VNM परिवार की ओर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और अपने दिन को बहुत एंजॉय करें अपने सारे ही दोस्तों के साथ। मैं इस नोट पर सबसे बड़ा थैंक्स बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी के प्रिंसिपल चैताली मैम को भी करना चाहती हूँ, और वो सारे ही स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने हमें हेल्प किया ये शूट अरेंज करने में। थैंक यू सो मच आप सभी का। और आप सभी का जहां पे हैं सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।